जय श्री सीताराम। जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी को हर कोई जानते हैं, वो पहचान के मोहताज तो है नहीं। खास तौर पर अयोध्या श्री राम मंदिर के निर्णय की बात हो, कोर्ट के डिसीजन की बात हो, कोर्ट वर्डिक्ट की बात हो, तो सबसे पहले यदि कोई गवाह का नाम आता है और सबसे ज्यादा आदर के साथ यदि किसी का नाम आता है, सबसे ज्यादा प्रामाणिकता के साथ यदि किसी का नाम आता है, हाँ, तो वो है जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी, जिन्हें हर कोई जानते हैं। लेकिन क्या आपको यह पता है कि जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी जो हैं वो किस संप्रदाय से हैं, और उस संप्रदाय में मुख्य, उस संप्रदाय को स्थापित करने वाले कौन रहे, और उनका क्या योगदान रहा हमारे सनातन धर्म को, सनातन संस्कृति को? जी हाँ, इस बारे में हम बात करेंगे। तो स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज जो हैं वो रामानंदी संप्रदाय से हैं। हाँ जी, और रामानंदी संप्रदाय जो है उसको स्थापित करने वाले स्वयं श्री जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी हुए। देखिए, हम सब सनातनियों का ये सौभाग्य है कि हमारा जो सनातन है वो खत्म हो रहा था। सनातन के जो अलग अलग शाखाएं हैं वो खत्म हो रही थी, तो अलग अलग विभूतियों ने यहां पर आकर के अलग अलग ही सही लेकिन उन शाखाओं को स्थापित करने का प्रयास किया, और बिल्कुल 100% किया। जैसे सबसे पहले हम नाम लेते हैं बड़े आदर के साथ भगवान आद्य शंकराचार्य जी, जिन्होंने अद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किया। साथ ही साथ हमारे जो शक्तिपीठ है, शक्तिपीठों को पुनर्स्थापित किया। जो ज्योतिर्लिंग आज हम जानते हैं कितने ज्योतिर्लिंग है, उनको पुनर्स्थापित किया। वेद जिनका ह्रास हो गया था उन्हें पुनर्स्थापित किया, तो बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। लेकिन आद्य शंकराचार्य जी शैव कहलाते हैं, या फिर निर्गुण मत को वो ज्यादा मानने वाले थे, या फिर मायावाद, कई लोग ये कहते हैं कि मायावाद को आदि शंकराचार्य जी ने स्थापित किया और बढ़ावा दिया। और लेकिन शैव के साथ वैष्णव परंपरा भी हमारे यहां जुड़ी हुई है। तो इनके बाद में जब आए तो श्री रामानंदाचार्य जी, श्री रामानुजाचार्य जी आए, फिर माधवाचार्य जी, निम्बारकाचार्य जी, वल्लभाचार्य जी, ये आए, जो ऐसी महान विभूतियां थी जिन्होंने अलग अलग इस सनातन संस्कृति की अलग अलग शाखाओं को, जो बिल्कुल पूरी तरह से बीमार हो चुकी थी, और उसे कई बार तो पुनर्जीवित भी किया है, कई बार उन्हें ठीक भी किया है, उनकी बीमारी को ठीक भी किया है। ऐसे ही आज हम रामानंदाचार्य जी के बारे में बात कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं और आपको जान करके शायद आप चौंक जाए या आश्चर्य हो कि यदि स्वामी रामभद्राचार्य जी के जो संप्रदाय के जो संस्थापक हैं श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी ना होते तो आप और हम श्री सीताराम कौन है, श्री सीताराम की लीला क्या है, श्री सीताराम जी की भक्ति कैसे करें, यह हम जानते ही नहीं। हाँ जी, यदि भक्ति का प्रचार प्रसार किसी ने किया है, श्री राम भक्ति का प्रचार प्रसार यदि किसी ने किया है, किसी ने हम सनातनियों को श्री राम जी से मिलाया है। भाई देखो, श्री राम जी तो पहले से थे, ठीक है, लेकिन मैंने कहा ना, हास हो गया था, खात्मा हो गया था समय के साथ साथ। तो यदि किसी ने मिलाया है तो उसमें श्री रामानंदाचार्य जी का नाम सबसे मुख्य, सबसे पहले नंबर पर आता है। हालांकि रामानुजाचार्य जी और रामानंदाचार्य जी दोनों का एक ही सिद्धांत है, दोनों मुख्य रूप से अलग अलग ही हैं, दोनों की जो शिष्य परंपरा वो भी अलग अलग है, लेकिन दोनों के सिद्धांत एक ही हैं, दोनों ही वैष्णव हैं, दोनों ही राम भक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ बहुत छोटे छोटे भेद है, जिनके बारे में हम कभी और बात कर लेंगे, क्योंकि आज हम रामानंदाचार्य जी के बारे में बात कर रहे हैं। श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी जो हैं, उनका जन्म कई विद्वान मानते हैं कि 1200 ईस्वी में करीब करीब हुआ, कई विद्वान मानते हैं 1199 ईस्वी में हुआ, कई विद्वान मानते हैं 1300 ईस्वी में हुआ, कई विद्वान ये मानते हैं कि श्री रामानंदाचार्य जी जो हैं वो 1400 ईस्वी में उन्होंने अपने प्राण त्याग करके वो साकेत लोक को गए, श्री राम जी के पास गए। तो सबके अपने अलग अलग मत हैं, लेकिन ये बात तो स्पष्ट है कि लगभग 1200, 1300, 1400 या 1200, 1300 समथिंग इस ईस्वी में श्री रामानंदाचार्य जी आए। सबसे बड़ी, सबसे मुख्य बात क्या रही श्री रामानंदाचार्य जी के साथ, कि उन्होंने जात पात, जो हम बातें करते हैं ना कि हमारे जो धर्म में, हिंदू धर्म में शूद्रों को बहुत छोटा माना जाता है और सबसे बड़े ब्राह्मण होते हैं और वगैरह वगैरह,
इस बात का श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी ने खंडन किया। उन्होंने कहा कि हरि को भजे सो हरि का होए, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। जिसने श्री राम को भजा, जिसने श्री राम का नाम लिया, वो हरि का है। यहां तक कि कई सारे विद्वानों का मानना यह है कि जो श्री कबीरदास जी, सूरदास जी ये हुए, ये भी रामानंद जी के, स्वामी रामानंद जी के शिष्य रहे। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी, हाँ जी, हम जो श्री रामचरितमानस पढ़ते हैं, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, वो भी, कई सारे ऐसे विद्वानों का मानना है कि वो भी रामानंदी संप्रदाय से हैं, और उन्होंने भी रामानंदी संप्रदाय का ही प्रचार प्रसार किया। क्योंकि श्री रामचरितमानस जब आप पढ़ते हैं तो भगवान श्री राम क्या कहते हैं? भगवान श्री राम ये कहते हैं कि कोई भी जीव हो, कोई भी पुरुष नपुंसक नारी व जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तजी मोहे परम प्रिय सोई। वो पुरुष हो, वो नारी हो, वो ट्रांसजेंडर हो, वो चर या अचर, किसी अचर जीव मतलब जो चल फिर नहीं पाते। चल फिर कौन नहीं पाते? पेड़ पौधे, ये भी जीव हैं, इन्हें भी जीव माना है हमारे सनातन संस्कृति में। बाद में फिर आज के जो मॉडर्न साइंस है उसने फिर बताया कि हाँ, इनके अंदर भी जीव होता है। हम तो पहले से ये बात को मानते आ रहे हैं। तो जीव चराचर कोई, सर्वभाव भज कपट तजी मोहे परम प्रिय सोई, भगवान श्री राम ने कहा। ये लिखा हुआ श्री रामचरितमानस में, और श्री रामचरितमानस लिखी है श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने। तो वो भी रामानंदी संप्रदाय से है, ऐसा कई सारे लोगों का मानना है, कई सारे विद्वानों का मानना है। और ये जो जात पात को मिटाना, केवल हरि सब में है, सबके हरि है, इस बात को लाना, ये श्री रामानंदाचार्य जी ने किया। क्या हुआ? श्री शंकराचार्य जी, आद्य प्रभु भगवान श्री शंकराचार्य जी ने जिस सनातन की स्थापना की, पुनर्स्थापना की, अब चूंकि उन्होंने तो 507 ईसा पूर्व में ही कर दी, मतलब जब ईस्वी शुरू भी नहीं हुआ था उसके भी 507 वर्ष पहले श्री आद्य भगवान शंकराचार्य जी आए और उन्होंने स्थापना की। लेकिन अब वो 500 साल, उसके बाद में फिर 1000 साल करीब ऐसे लगभग 1500-1600 साल जब हो गए, तो आप सोचिए अगेन फिर हास होने लगा होगा, अगेन फिर ऐसी स्थितियां पैदा होने लगी होंगी कि क्या सही है क्या गलत है समझ नहीं आया होगा, बहुत सारे भ्रम पैदा हुए होंगे। तो श्री रामानंदाचार्य जी जो आए और उन्होंने वैष्णव, मुख्यतः वैष्णव परंपरा को पुनर्जीवित किया। और वैष्णव में श्री राम, तो मुख्यतः वो डेडिकेटेड श्री राम, भगवान श्री राम, श्री सीताराम, इन्हीं को डेडिकेटेड रहे। अब वैसे तो बहुत सारे भाष्य लिखे, बहुत सारे ग्रंथ लिखे, लेकिन वो ऐसे गुरु रहे जिनके जो शिष्य हैं, और आज भी जिनके शिष्य हैं वो भी प्रकांड विद्वान हैं। जैसे हम स्वामी रामभद्राचार्य जी के बारे में बात करते हैं, प्रकांड विद्वान, मतलब जिन्हें बचपन में 3 माह, मुझे मैं कहीं गलत नहीं हूं तो 3 माह की आयु में आंखों की ज्योति चली गई, और आज उनसे आप कुछ भी पूछ लीजिए, कहीं से भी किसी शास्त्र की बात पूछ लीजिए, शास्त्रार्थ करवा लीजिए, संस्कृत, महाज्ञानी। मुझे तो लगता है कि पता नहीं उनके जितना ज्ञानी हमारे सनातन संस्कृति में और कितने होंगे, पता नहीं, मुझे नहीं लगता। तो ऐसी परम विभूति जो कि उस संप्रदाय से आज भी परम विभूति है, तो सोचिए वो जो संप्रदाय के संस्थापक रहे, उस संप्रदाय को देने वाले रहे, वो कैसे रहे होंगे। तो आज हम राम मंदिर को लेकर के बड़े उत्सुक हैं, बड़े भाव विभोर हैं, लेकिन हम जान राम मंदिर को या राम को इसीलिए रहे क्योंकि रामानंदाचार्य जी थे, नहीं तो हमें पता ही नहीं था। हम बस, हालांकि हम भगवान शंकर की आराधना करते हैं। श्री रामचरितमानस में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि शंकर, भगवान श्री राम ऐसा कहते, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ये कहा है कि भगवान श्री राम ये कहते हैं कि शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कलप भरी घोर नरक मोहबास। मतलब जो शंकर, भगवान शंकर का प्रिय है, भगवान शंकर का दास है, लेकिन मेरा द्रोही हो, भगवान श्री राम का द्रोही हो, और जो मेरा दास है
भगवान शंकर का द्रोही हो वो घोर नरक में वास करता है। ये श्री रामचरितमानस की पंक्तियां हैं। हाँ, तो भगवान भोले बाबा और भगवान श्री राम जी, इनमें तो कोई भेद नहीं कर सकता, लेकिन चूंकि मैंने कहा था ये शाखाएं हैं, जिन शाखाओं को स्थापित किया, तो हम ये कह सकते हैं कि भगवान आदि शंकराचार्य जी और उनके द्वारा स्थापित जो शिष्य परंपरा रही, उन्होंने मुख्यतः शैव, जैसे हमने बात की कि शक्तिपीठ तो श्री माँ दुर्गा, माँ पार्वती के शक्तिपीठ हैं। जैसे हमने बात की कि ज्योतिर्लिंगों को पुनर्स्थापित किया, तो भोले बाबा के ज्योतिर्लिंग है। तो ये यहां तक थे, इस ब्रांच को श्री आदि शंकराचार्य जी ने स्थापित किया। लेकिन वहीं पर यदि हम श्री राम जी के बारे में बात करते हैं, हम सीताराम जी के बारे में बात कर रहे हैं, हम वैष्णवों के बारे में बात करते हैं, तो वो जो है उनका श्रेय रामानंदाचार्य जी को जाता है। और ये सब शाखाएं हैं, ये अलग अलग नहीं है। ये बिल्कुल भी मत मानिए, जो इन्हें अलग अलग करेगा, जो इन्हें अलग अलग सोचेगा, वो बहुत बड़ा नामापराध करेगा। हाँ, मैंने कहा ना, घोर नरक में बास, घोर नरक में बास करेगा यदि किसी ने शंकर जी से विरोध करके कोई करता हो, और भले ही भगवान श्री राम का, श्री कृष्ण का, वैष्णव विष्णु जी का भक्त हो, और भले ही विष्णु जी से द्रोह करके भगवान शंकर का भक्त हो जाए, उसको कोई नहीं बचा सकता, वो खुद भी नहीं बचाएंगे जिनका वो भक्त है। हाँ, तो द्रोह बिल्कुल नहीं करना है, किसी की बुराई बिल्कुल भी नहीं करना है। लेकिन ये अलग अलग चूंकि शाखाएं हैं, तो जहां मन लगता है वहां पर लगना है। श्री रामचरितमानस की एक सीख हम सभी को हमेशा याद रखना है कि अपने मत पर अडिग रहें, लेकिन दूसरे के मत का खंडन मत करें। देखिए, बहुत वृहद है जिन्हें भगवान आदि शंकराचार्य जी भी पूरे इस वृहद को स्थापित नहीं कर पाए, और अलग अलग परम विभूतियों को फिर जन्म लेना पड़ा, तो हम लोग कैसे कर पाएंगे? तो हमें किसी एक रास्ते पर चलना पड़ेगा। वैष्णव संप्रदाय भी बहुत वृहद है। भगवान श्री कृष्ण, कई लोग बोलते हैं राधा जी जो है वो ही महान है, मुख्य है। कई लोग कहते हैं श्री कृष्ण ही महान है, मुख्य है। कई लोग कहते हैं श्री राम ही मुख्य है। कई लोग कहते हैं सीताराम कहिए। कई लोग कुछ कुछ अलग अलग सबका है। सब कोई सही है, आप कहें कौन सही? हर कोई सही है, क्योंकि हमारी ये जो शाखाएं हैं ये इतनी वृहद है कि यदि इनको एक्सप्लोर किया जाए तो हमारा जीवन कम पड़ने वाला है, बिल्कुल जीवन कम पड़ने वाला है। तो एक चीज को हमें पकड़ना पड़ेगा। हाँ, एक चीज को हमें पकड़ना पड़ेगा, और जिसे हम पकड़ते हैं उसमें पूरी तरह से लगना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें दूसरों की बात का खंडन करना है। दूसरों की बात का खंडन हमें बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि यही हमारे धर्म की सीख है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी एक इच्छा हुई, और चूंकि आजकल बहुत ये चल रहा है, शंकराचार्य जी ने विरोध किया और रामभद्राचार्य जी जो हैं वो पक्ष में आए हुए हैं, फिर दूसरे अखाड़े भी हैं। यदि आप ये सब विस्तार से जानना चाहते हैं अखाड़े क्या होते हैं, ये महामंडलेश्वर हम कहते हैं, ये कौन है, इनका स्थापना किसने की, यदि आप ये सब जानना चाहते हो तो स्पेसिफिकली आप लिखिएगा मुझे ये जानना है, इस पर वीडियो बनाए, उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज का ये वीडियो डेडिकेटेड रामानंद संप्रदाय स्वामी रामानंदाचार्य जी के ऊपर था। और मैंने कुछ बोला ही नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है। लेकिन ठीक है, जितना भी कहा उनकी स्तुति की है हमने श्री रामानंदाचार्य जी की। आप सभी पर भगवान श्री सीताराम की कृपा बनी रहे। आप सभी को ढेरों सारी बधाई। आज जब आपको ये वीडियो मिल रहा है, मैं वीडियो एक दिन पहले हो जाता है और 1 या 2 दिन बाद करीब करीब आपको वीडियो मिलता है, तो शायद श्री राम मंदिर, भगवान श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होने के दिन या उसके 1 दिन बाद शायद आपको ये वीडियो मिलेगा। तो आप सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं कि प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।